तो नमस्कार, मेरा नाम है गौतम मौर्य। तो आज हम लोग कुछ रिसर्च टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। रिसर्च मतलब होता है संशोधन वाली चीजें। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं आप भी पुनर्जागरण की तरफ जाएंगे और अपने दिमागों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पेड़ से, पौधे से, इंसान से। ये दुनिया जो है, पूरी सृष्टि कुछ ना कुछ काम के लिए है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये क्या काम करने आई है दुनिया में। हम लोग दुनिया में हम हैं, पेड़ है, पौधे हैं, जानवर है, सृष्टि के जो भी आपको दिख रहा है, सब कुछ आपको अपनी आंखों से जो कुछ दिख रहा है, सब कुछ ना कुछ कार्य के लिए ही है। तो हमें जानना है कि इनका सच में कार्य क्या है। क्या मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मनुष्य दुनिया में आकर के पढ़ाई करके पैसा कमा के मरने के लिए है, या यही सही में ये काम है कि इससे ऊपर का कोई काम है कि कुछ अलग करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हम इस चीज के ऊपर भी जाएंगे कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, क्या इसी तरीके से हम इसी इस्तेमाल में हम मशीनों को और डेवलप कर पाएंगे? क्या हम सच में टाइम मशीन को बना पाएंगे? आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं, हम बेस देने वाले हैं, मैं बेस देने वाला हूं आपको उस चीज का जिसमें टाइम मशीन के बारे में आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि टाइम मशीन है क्या, टाइम मशीन का कार्य क्या है, हम कैसे बना सकते हैं, और हम बना ही लेंगे कि नहीं बना लेंगे, कि इसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, हम इसके विपरीत में क्या कर सकते हैं। क्या हमें सच में पता चल जाएगा कि विश्व में पहले क्या हुआ था? क्या हमारे पास कुछ मैकेनिज्म है कि हम सच में पता कर पाएंगे कि पहले कुछ सच में हुआ था? तो सारे सवालों का जवाब हमारे पास है, हमारे सामने ही है, बस हमें दिखता नहीं है। उसको देखने के लिए मेरी आंखें आपके पास होंगी तो आप भी उस चीज को देख पाएंगे। तो होता यह है कि जैसे हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि हम आंखों से देखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आंखों में रिफ्लेक्शन आता है किसी लाइट का हमारी आंखों में। जब लाइट किसी चीज में पड़ती है, जैसे कि ये किताब है, ये कॉपी है या कुछ भी है, जब लाइट इसमें पड़ेगी और ये पढ़ के वापस से आपके कैमरे में आ रही है, यहाँ कैमरे में आ रही है, जब ये कैमरे में लाइट यहां से पढ़ के आप में जा रही है, तब आप देख पा रहे हैं और वो स्टोर हो रहा है। सेम चीज हम यहां भी हम देख सकते हैं, अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। सेम वहां से लाइट आ रही है, हमारी आंखों में पड़ रही है, हम फिर अपने दिमाग में वही इमेज बना रहे हैं जो यहां पे हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो हमारे अपने दिमाग में बना रहे हैं और वही चीज हम सोच पा रहे हैं। सेम चीज का कॉन्सेप्ट अगर अपन देखें तो पेड़ के साथ भी है। मैं बात यहां पे कर रहा हूं टाइम में पहले की दुनिया में क्या था, क्या हम सच में देख पाएंगे उस चीज को कि नहीं। सोच के देखिए कि मान लीजिए एक बहुत पुराना, कोई करोड़ों साल पहले कोई राजा रहा होगा, या कोई एक सेनापति के नीचे काम करने वाला कोई एक सैनिक, आम सा सैनिक रहा हो, जिसने करोड़ों साल, हजारों साल या अपने पूरे जीवन काल में युद्ध लड़े हो। युद्ध मतलब लड़ाई करी हो। ये भी हो सकता है, इसको हटा दो, इसको भी छोड़ दो और करोड़ों साल पहले चले जाते हैं जब आदि मानव काल रहा होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि आदि मानव रहा होगा। हो सकता है सच में रहा हो, ये भी हो सकता है सच में ना रहा हो, आदि मानव इंसान कभी रहा ही ना हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो उस समय का मनुष्य रहा होगा कुछ अलग प्रकार का रहा होगा। ये भी हो सकता है कि जब मनुष्य कुछ भी रहा हो, हमें नहीं पता कि क्या रहा है। हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, हम सच में जानना चाहते हैं कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि सच में कैसे, कहां, क्या रहा, क्यों रहा, कैसा रहा। हमें सारी जानकारी चाहिए। तो हमें पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमारे पास प्रकृति ने सब कुछ बना के दिया है। हमें पता होगा जब कोई एक बच्चा तैयार होता है तो उसमें होते हैं जीन्स होता है, वो ट्रांसफर होते हैं एक
पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में। तो इसका मतलब ये है कि जो एक पेरेंट है, जो एक फादर है, पिता है, उसके अंदर जो जीन्स हैं उसमें सारी चीजें स्टोरेज हैं। अगर हम ये मान के चलें कि जो जीन है उसमें सारी चीजें स्टोर हो सकती हैं, क्योंकि हमने अभी तक तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया ही नहीं है कि इसके जीन के अंदर खोल करके देख ले कि ये जो जीन है या जो जीन्स हैं वो है क्या सच में। ये भी हो सकता है जो चीज हम आज देख रहे हैं आंखों से, वो चीज हमारे दिमाग में जा रहा हो, वही चीज हमारे खून में मिल रहा हो और खून के द्वारा हमारे जीन्स में जा रहा हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम जो कुछ देख रहे हैं वो सारा कुछ स्टोरेज है, जो सोच रहे हैं वो सारा कुछ स्टोरेज है, वो सब कुछ स्टोर हो रहा है, बस वो हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं। वो जीन हमारे थ्रू कॉपी होकर के हमारे उसमें चला गया और ऑफस्प्रिंग जैसे तैयार हुआ, बच्चा तैयार हुआ, वो ही डेवलप होकर के आगे बढ़ गया। उसको अभी भी नहीं पता है कि हमारे पिताजी ने क्या क्या चीजें दुनिया में देखी हैं। अगर पिता का जीवन 50 साल का है, उसने 20 साल में अपने बेटे को पैदा किया है, तो उसका जो 20 साल का उसने जो देखा, उसने जो कार्य किए हैं, वो सारा उसके दिमाग में स्टोरेज है। वही स्टोरेज पूरे उसके जीन में था, वही जीन ट्रांसफर हो गया अपने बेबी के अंदर या बच्चे के अंदर, तो वो 20 साल का जीवन उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। यही चीज करोड़ साल तक चली हो, क्या पता, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो ये भी हो सकता है कि वो जीन जो हमारे अंदर आज भी है, खून के अंदर जो जीन है उसमें आज भी वो स्टोरेज हो करोड़ों साल पहले वाली। ये भी हो सकता है। अगर हम सच में कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि हम जीन को सच में खोल पाए, या फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लें कि वो जीन को खोल करके हम समझ पाए कि इस जीन के अंदर क्या है। या जीन का काम सिर्फ इतना तो नहीं हो सकता कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बताए, भाई कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये भी जानना होगा कि ये सच में हो सकता है क्या। अगर ये हम समझ पाए कि जीन सारी चीजों को स्टोर करता है, सब कुछ, ना कि सिर्फ हमारे हाथ पैर और आंख के स्ट्रक्चर को, हमारे और भी चीजें स्टोर कर सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि भाई आपको पता है सिर्फ 10% ही हमको पता है कि 10% ही चीजें मेन करती हैं या फिर रिलेट करती हैं। जीन जो है, अगर जीन इतना बड़ा है तो उसका सिर्फ 10% ही हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को बताने के लिए काम में आता है। बाकी का जो 90% है आज भी किसी को नहीं पता वो किस काम के लिए है। हो सकता है वो जो बाकी के 90% है वो सच में जो मैं बता रहा हूं आपको इस चीज के लिए हो, ये भी हो सकता है। अगर हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लिया, अगर हम आप सब मिल करके अगर इस चीज पे सोचें और हमने कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लिया कि वो जीन को अपन ने खोल दिया, और वो जीन खोलने के बाद हम उसके अंदर घुस करके देख लिए कि हमारे पूर्वज ने क्या किया था, क्या हुआ था, ये भी हो सकता है। क्या पता इसी जीन के अंदर आपकी वो जो सुपर नेचुरल पावर है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए, जिस चीज की आप बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सारे देवताओं के बारे में। जो आप सोचते हैं सच में है कि नहीं है, उसका एक प्रमाण मिल जाएगा। ईश्वर का प्रमाण आपके ही अंदर मिल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि सच में ईश्वर ने आपको बनाया है कि नहीं बनवाया है। ये भी पता चल जाएगा कि सच में उस समय ईश्वर था कि नहीं था। ये भी पता चल जाएगा जीन को खोलने के बाद कि सच में सब कुछ जो हम सोच रहे हैं हाइपोथेटिकली कि दुनिया इस प्रकार से बनी, सच में उस प्रकार से बनी कि नहीं बनी। अगर ऐसा ही हुआ तो हमें सारा का सारा संसार का ज्ञान पता चल जाएगा वापस से, जो हमारा सृष्टि की शुरुआत से था। अगर हम इस चीज को जान पाए तो हमें सारी सृष्टि के बारे में खुल जाएगा सारा ज्ञान। अगर हम ये सब जान पाए तो बहुत अच्छा होगा। तो हमें क्या टाइम मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो सबसे पहली बात आती है कि टाइम मशीन की जरूरत तो पड़ेगी, और हम बना सकते हैं टाइम मशीन, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलेट करता है। इसका 90%, टाइम मशीन का 90% भाग जो मैं बात कर रहा हूं इससे रिलेट करता है। अगर हमने सच में जान लिया कि टाइम मशीन क्या है, टाइम मशीन का काम क्या है, टाइम मशीन हमें क्यों चाहिए, अगर हमको ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि जो मैंने आपको बताया कि जीन में भी सारी चीजें स्टोर है, यही स्टोरेज हमें काम आएंगी। और ये भी हो सकता है कि पुराना कुछ इसी जीन के अंदर हो, और ये हो भी सकता है भाई, ये 100% श्योरिटी हो सकती है, क्योंकि हमें सच में अभी तक इसके बारे में 99% चीजें हमें पता ही नहीं है कि हमारे ये
हमारे अंदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या है। अब बात आती है कि चलिए अपन और कुछ जानना चाहेंगे कि सच में सिर्फ मनुष्य ही स्टोरेज करता है कि और भी चीजें करती हैं। तो अगर हम मनुष्य की बात करें तो ये अपन मनुष्य जानवर की श्रेणी में आते हैं, और जानवर भी मनुष्य भी एक ही है। तो जैसे हम स्टोर कर रहे हैं वैसे मनुष्य जानवर भी कर रहा होगा, हम इसको मान लेते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें पेड़ की, पेड़ पौधे पत्ते, इनका क्या अस्तित्व है इस दुनिया में। तो अगर अपन बात करें पेड़ पौधे पत्तों का, तो पेड़ में पत्ते हैं। पत्ते जो हैं, पत्ते आसमान में, ये पत्ता है, ठीक है, ये पत्ते पे भी लाइट पड़ रही है, जैसे रोशनी है सूरज की, ये रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर, टक 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 आ रही है, ठीक है। तो ये खाना बना रही है, ये तो आपको पता होगा, खाना बनाता है पौधा, फोटोसिंथेसिस करता है, खाना इसके अंदर बन रहा है। कैसे इसका काम खाना बनाना है कि और कुछ भी है, मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन देना है, वो भी आपकी बात सही है, आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। इसके अलावा भी कोई और चीजें हैं। जिस प्रकार से हम, जब रोशनी आती है, रोशनी या फिर लाइट इस पे पड़ती है, इसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तब आप मेरे को देख पा रहे हैं। उसी तरीके से ये भी हो सकता है, ये पत्ता है, ये पत्ते के ऊपर जब रोशनी पड़ रही है, या फिर मान लो, अगर अपन मान के चलते हैं बहुत करोड़ साल पहले जो मान के चल रहे हैं अपन, डायनासोर था, उसका जिसका एविडेंस मिला उसकी बात मैं कर रहा हूं। डायनासोर यहाँ भाग रहा है, दौड़ के आ रहा है, खटक 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 खटक, इसका जो रिफ्लेक्शन है, सूरज की रोशनी डायनासोर के ऊपर पड़ी, डायनासोर के ऊपर पड़ने के बाद यही रोशनी वापस से ये पत्ते के ऊपर पड़ी, तो क्या हुआ, वहां से लाइट इस पे पड़ी, इसका रोशनी इस पे पड़ी, तो रोशनी डायनासोर पे पड़ी, डायनासोर की रोशनी पत्ते पे पड़ी, तो क्या हुआ, डायनासोर का जो फोटो है ये पत्तों के ऊपर आ गया, ये पत्तों ने एब्जॉर्व कर लिया उस लाइट को, और उस लाइट को एब्जॉर्व करने के बाद अपने अंदर स्टोर कर लिया। जैसे कि हमारी आंखें काम करती हैं, हमारी आंखें रोशनी को खींचती हैं, फिर हम अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, फिर हम सोच पाते हैं कि हमने क्या देखा। उसी तरीके से पेड़ पौधे पत्ते भी इसी प्रकार से काम करते होंगे। रोशनी उसमें भी पड़ रही है, खाना भले बना रहे हैं, लेकिन साथ में ये वर्क भी हो, सेंस करते हो। चल नहीं पाते पौधे पत्ते, लेकिन फिर भी ये काम तो कर सकते हैं, क्योंकि वो काम उनका ही है। समय में तो वो भी है, इस दुनिया संसार में तो वो भी है। इनका स्टोरेज हो रहा हो कहीं पे। जाइलम फ्लोएम जो काम करते हैं, पानी को नीचे ऊपर ले जाना, खाने को जमीन से निकाल करके, जो जड़ों के द्वारा पानी ऊपर नीचे आता है, फ्लोएम के द्वारा खाना आता है, तो ये भी कुछ काम कर रहे हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि इस चीज को भी ट्रांसफर कर रहे हो, लाइट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हो, जमीन के अंदर जो जड़ है वो ट्रांसफर कर रही हो, पूरी अपनी जो जानकारी बाहर से ले रही है वो पूरी ट्रांसफर कर रही हो धरती के अंदर, ये भी हो सकता है। जिस प्रकार से हमारे हाथों के ऊपर, ये हाथों के ऊपर, जिस प्रकार से हमारे हाथों के ऊपर ये रेखाएं हैं, उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि जो जड़ें हैं, जड़ों में भी रेखाएं हैं। अगर आप बारीकी से देखोगे तो उसमें कुछ छोटे छोटे रेखाएं टाइप का दिखेगा। तो जिस प्रकार से दुनिया में, संसार में हम जुड़े हैं, या एक पेड़ जुड़ा है, अपनी जड़ों को धंसा के रखा है, उसी प्रकार से अगर अपन पैर को खोलें, पैर के ऊपर जो, पैर में जो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से पैर में भी रहता है, आप खोल के अपने पैर को देख लीजिएगा, इसी प्रकार से रहता है। तो ये भी हो सकता है कि जब अपन पैर को खोले, पैरों को अपने जो हाथों में है, पैर को जब रखें धरती पे, पैर को जब अपन धरती पे रखें, तो यही चीज हमको इस धरती से जोड़ता हो। जिस प्रकार से एक पेड़ जुड़ा हुआ है इस धरती से, उसी प्रकार से हम भी जुड़े हैं धरती से। हमारे जो ये कनेक्शंस बने हैं, ये एक तरीके से समझ लो केबल की तरह काम करते हो, केबल की तरह काम करते हो, मोबाइल के जैसे केबल काम करती है, उसी तरीके से क्या पता ये काम करते हो। और जिस तरीके से ये काम करते हो, उसी तरीके से पैर की भी काम करते हो, क्योंकि ये बना है तो सिर्फ हाथ ग्रैब करने के लिए नहीं बना है, कोई भी सामान पकड़ने के लिए बस नहीं बना है, ये बना है और भी काम के लिए भाई। ये हमें पता नहीं है, बस ये हमें पता है। जिस तरीके से मोबाइल का काम सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाना नहीं होता है, और भी काम है, मोबाइल चलाओ, मोबाइल में वीडियो देखो, गेम चलाओ, गेम खेलो, बहुत सारे मल्टीपल वर्क्स हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी है। मनुष्य कोई आम इंसान नहीं है, ना ही कोई जानवर का इंसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग है, बहुत जटिल है।
कोई एक काम तो नहीं हो सकता इसका, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो हमें दिमाग को खोल करके सोचना पड़ेगा कि हमारे जो हाथ में ये फिंगर्स पर ये जो रेखाएं हैं, तो सिर्फ इसका काम ये थोड़ी हो सकता है कि कोई चीज को पकड़ने के लिए है, जैसे खाना खाने के लिए है या कुछ सामान तोड़ने के लिए, नहीं। ये भी हो सकता है कि इस रस्टी से जुड़ने के लिए भी ये फिंगर हो, ये फिंगर की वजह रेखाएं हैं ये भी हो। अब बात करेंगे कि कुछ लोग बोलेंगे कि भैया रेखाएं तो हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हम दुनिया से जुड़े हैं? हमने आज कुछ सालों से चप्पल पहनना चालू कर दिया, मोजे पहनने चालू कर दिए, जूते पहनने चालू कर दिए, स्लीपर्स पहनने चालू कर दिए अभी कुछ सालों से। पहले तो संसार से अपन जुड़े थे ना, जब नंगे पैर अपन चलते थे दुनिया के अंदर, तो हमारी जो शारीरिक शक्तियां हैं पूरी जमीन में जुड़ी थी। हम अपने आप को चला पा रहे थे, चल रहे थे, और सारे फीलिंग, सारे इमोशंस हमारे जो भी थे, भावनाएं हमारी दुनिया से जुड़ी थी। तो जो संसार में हो रहा है, जो हम सोच पा रहे हैं, वो हमारे इसी फिंगरप्रिंट से इस संसार में जा रहे हैं। जैसे ये धरती है, धरती में अपन ने पैर रखा, तो ये सारे कनेक्शन जो हम सोच रहे हैं, सारा कनेक्शन इसमें जा रहा है, और यही धरती पूरी की पूरी चल रही है, और इसी तरीके से हमारा और धरती का कनेक्शन बन रहा है। ये है एक बात। आज के समय में हमने इस धरती से कनेक्शन तोड़ दिया है, जमीन में चलना छोड़ दिया है, चप्पल पहनना चालू कर दिया, जूते पहनना चालू कर दिए हैं, और अलग प्रकार के मटेरियल बनाना चालू कर दिए हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम धरती से खत्म हो रहा है, धरती का कनेक्शन ही हमारा खत्म हो रहा है। अब एक और बात मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत डीप है, बहुत दिमाग लगेगा अगर आप मेरी बात समझ पाएंगे। अगर आप सच में एक सोचने वाले व्यक्ति होंगे, सोच पाते होंगे, दिमाग आपका सही काम कर रहा होगा, तो आप इस चीज पे फोकस कर पाएंगे मेरी बातों के ऊपर। जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, मेरी बात पे फोकस करिएगा, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं, आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं अपने कानों से। मैंने कुछ बोला, मेरा नाम गौतम मौर्य है, तो आपने मेरी बातों को सुना। मैंने सिर्फ हवा निकाली है अपने मुंह से, मेरा नाम गौतम मौर्य है, मैंने सिर्फ हवा दी है, हवा। ये जो हवा है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। मेरी जो हवा है, मैंने जो हवा में बोला, जो कुछ मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ हवा निकाल रहा हूं, हवा। मैं कुछ बोला कि भैया ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, तो मैंने कुछ हवा निकाली, हवा, हवा, मुंह से हवा निकल रही है। यही चीज आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये हवा जो निकाल रहा हूं, जिस पैटर्न में हवा निकाल रहा हूं, ये हवा का डायलॉग आपको पता है। जैसे कि ये एक किताब है, मैंने बोला ये एक किताब है, ये किताब है, मैंने ये बोला ये किताब है, ये आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने हवा जो निकाली, अपने मुंह से जो हवा निकाली, उसको आप समझ पा रहे हैं कि ये किताब है। उसी तरीके से जानवर नहीं समझ सकता कि ये एक किताब है, क्योंकि उसको नहीं पता कि हवा का कोडिंग क्या है। जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये उस जानवर को नहीं पता कि मैं कौन सी हवा निकाल रहा हूं। जानवर को नहीं पता कि मैं कौन सी हवा निकाल रहा हूं, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। मैंने जैसे बोला ये एक किताब है, जानवर के सामने ले जाकर के मैं बोलूंगा कि ये एक किताब है, दिमाग उसके भी है, सब कुछ उसके है, लेकिन वो ये नहीं पता कर पाएगा कि ये क्या है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये एक किताब का मतलब ये एक किताब है। ये एक किताब का जो मैंने हवा निकाली है अपने मुंह से, उसको ये नहीं पता है कि ये नहीं, ये किताब का मतलब ही ये किताब है। आपको अगर ये पता है कि ये एक किताब है, तो ये आपको पता है ये एक किताब है, लेकिन वो जानवर को नहीं पता कि ये एक किताब है। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो अपन बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी एक कल्पना है। इस कल्पना के जाल में हम और आप जुड़े हैं, और हम लोग इसी को समझ रहे हैं सही। पर जो मनुष्य है, जो जानवर है, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, वो लोग इस चीज से नहीं चलते। वो चलते हैं सेंस पर, सेंस पर, सेंस पर, टचेस पर, सोच पर। हमने सेंसेस को छोड़ दिया है, भूल गए हैं,
क्या होते हैं सेंसेस। ये नहीं होते कि मैं अच्छा सोच रहा हूं, लेकिन जो आप सोच रहे हो वो भी सोच में सोच रहे हो कि, नहीं समझे मेरी बात आप जो सोच रहे हो कि मैं इस व्यक्ति का अच्छा चाह रहा हूं, नहीं, आपने सिर्फ डायलॉग बोला है अपने दिमाग के अंदर और वही चीज रिपीट करी है कि मैं इसके बारे में अच्छा सोच रहा हूं, मैं इसके बारे में अच्छा सोच रहा हूं। ये आपने डायलॉग रिपीट किया, लेकिन सच में नहीं सोच रहे हैं। सच में अच्छा सोचना साइलेंस लेके आता है। साइलेंस, साइलेंस। हर वो चीज शांत हो जाए। जब हर वो चीज शांत हो जाएगी, दुनिया में शांति आ जाएगी, तब आपके पूरे के पूरे सेंसेस काम करेंगे। हमें नहीं पता आज की डेट में कि हमारे कितने सेंसेस काम करते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि क्या क्या सेंसेस हैं इस दुनिया में। सेंसेस का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। सेंसेस का मतलब ये है कि जो हम संकेतात्मक चीजें सोच पा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो सोच सकते हैं, जो सोच रहे हैं, वो सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमें उतना ही पता है सेंसेस के बारे में जितना हम सोच पा रहे हैं। इसमें जो भारत की फिलॉसफी है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि अपन ने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी दुनिया में आतेमान कि फलाना चीज के पास इस प्रकार की शक्तियां थी, कुछ इस प्रकार के ये कॉन्सेप्ट्स थे। ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो हम सोच पा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक सोच नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि एक सच में सोच हो। ये भी हो सकता है कि वो जो शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं वो सच में हो, लेकिन हम उसको सेंसेस ही नहीं कर पा रहे हो कि वो सच में आज की दुनिया में है। हमें सबको खोजना है, फाइंड आउट करना है, ढूंढना है और इस पे वर्क करना है। तो अभी जो मैंने आपको जितना कुछ बताया, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए था। अगर अपन इसके टॉपिक को और बढ़ाएंगे या पार्ट 2 आपको चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करिएगा। अगर इसमें अच्छे खासे व्यू आते हैं और आपका कमेंट मुझे पसंद आते हैं तो मैं इस पे और डिपेंडेंस वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है, आपके दिमाग में कुछ भी आता है, तो छोटा सा एक वीडियो बना करके आप अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर लीजिए, अपना कोई भी एक नया चैनल बना करके, और मेरे को भेजिए उसका लिंक। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि अपने दुनिया में क्या चल रहा है। ये वीडियो से होगा ये कि आपको पता चलेगा कि मेरे दिमाग में अंदर क्या है और आप जान पाएंगे कि मैं क्या सोच पा रहा हूं। ये दुनिया में जाएगा और कुछ ना कुछ नई चीजों के बारे में अपन रिसर्च करना चालू कर देंगे। जो मैंने आपको चीजें बताई इसके लिए मैं और भी रिसर्च कर रहा हूं और फाइंड आउट करेंगे कि क्या सच में टाइम मशीन बन सकती है। क्या जो मैंने आपको बोला इस चीज पे अगर अपन फोकस करें तो क्या ये सच में काम करेगा। क्या सच में हम इस दुनिया में और भी काम के लिए आए हैं, ना कि सिर्फ खा पी के सोने के लिए। क्या हम सच में और भी कोई कार्य के लिए आए हैं। क्या ये दुनिया की जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, सृष्टि के ऊपर भी कोई सृष्टि है। जो हम सोच रहे हैं ये दुनिया है, धरती है, धरती के ऊपर जो चादर है ये वातावरण की, स्पेस की, क्या पता जब इसको छोटा कर दें, क्या पता ये धरती है, इसके ऊपर आसमान है इतना बड़ा, अगर अपन इसको छोटा कर दें, और ये भी हो सकता है ये किसी एक अलग प्रकार की पृथ्वी का हिस्सा हो और इसके ऊपर भी कोई बड़ी विशाल पृथ्वी हो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हम इसके ऊपर बातें करेंगे आगे चल के। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को प्रमोट करवा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम गौतम मौर्य है। मिलते हैं और कुछ नए रिसर्च टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।